हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हो दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारी दुकान पे क्या क्या मिलता है, और हो सकता है कि इस ब्लॉग में हम पूरी जानकारी ना दे पाएँ, तो हम एक नया ब्लॉग बनाएं जो कि कल अपलोड करते हैं बनाने के बाद में। तो आपको प्रोडक्ट के साथ में हम रेट और ml या फिर ग्राम या फिर उसके बारे में ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जिससे आप सेटिस्फाइड हो, तब किसी भी शॉप पर जाके आप उसे परचेज़ कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मार्केट में कि जिसपे आप कॉस्ट तो पे करते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से सामान नहीं दिया जाता है। या फिर ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई आपको ओरिजिनल होता है कि लोकल चीज़ सामान दी जाती है। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, लेकिन हम आपको किराना स्टोर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे कि आप कैसे क्या करिए। या फिर अगर कोई दुकानदार आपको मूर्ख बनाता है या फिर आपको कहता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है या फिर नहीं अच्छी है, तो उसको आप तुरंत डिबेट करिए कि भाई ये चीज़ मैंने देखी हुई है, तो तुम मुझे क्यों इसमें मूर्ख बना रहे हो। तो चाहे वो तेल हो, साबुन हो, दलिया हो, मैदा हो, आटा हो, सूजी हो, कोई भी चीज़ हो, हम आपको उस पर पूरी डिटेल देंगे कि कहाँ से कैसे क्या होती है। क्योंकि बहुत से लोग ये हो, तो जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए तेल है 1% मान लीजिए, जैसे बैलकोलू का तेल है, तो अब दूसरी दुकान पे गए तो उसने ये मतलब किसी कस्टमर से सुना कि वहाँ पे ये रेट दे रहा है और ये रेट यहाँ पे मिल रहा है। रेट का डिफरेंस लोग तुरंत डिबेट कर लेते हैं कि हमारा रेट का डिफरेंस क्यों आ रहा है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसमें जैसे क्या होता है। मान लीजिए आज जैसे अभी GST का मैटर था, आज मान लीजिए GST कम हुई, तो ऐसा थोड़ा हुआ कि बस तुरंत 22 सितंबर को GST मान लीजिए कम हुई तो तुरंत माल नया आ गया। भाई कंपनी के पास लाखों करोड़ों गत्तों का स्टॉक होगा, पहले कंपनी तो वो निकालेगी ना, तब उसके बाद में तो होगा। लेकिन अब लोग जो जान नहीं पाते हैं, बस तुरंत डिबेट करने लगेंगे कि नहीं GST कम हो गई, GST का। अरे पहले आप समझो तो, अब क्या आपके घर में 10 किलो चावल है तो क्या 10 किलो इकट्ठा ही ख़त्म हो जाएगा? भाई 1-1 किलो, 2-2 किलो, 3-3 किलो कुछ तो बनाओगे, तब तो ख़त्म होगा। सो गाइस, तो इसी बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे अपने प्रोडक्ट को दिखा के, ताकि आप लोग परचेज़ करिए तो आपको सस्ता भी बैठे, अच्छा भी बैठे। और हर मसालों पे बताएंगे आपको हम कि कितने % की छूट दी जाती है। अगर दुकानदार नहीं देता है तो आप उससे डिबेट करिए कि भाई मुझे इतना चाहिए इस पर, यहाँ पे मैंने देखा है इस वीडियो में। या फिर हो सकता है भाई मेरे जरिए आप थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर पाएँ। आपको हम दाल के प्रकार बताएंगे कितनी दाल आती है। जैसे बहुत से लोग दाल तो जानते हैं, लेकिन अब ये नहीं जानते कि उसमें पॉलिश वाली भी आती है, बिना पॉलिश भी आती है, बड़े दाने की भी आती है, और एक बोलते हैं देसी दाल, उसमें मतलब मिक्स रहता है। दाल बहुत प्रकार की आती है, जैसे उड़द दाल, हरी उड़द, काली उड़द, मूंग, पीली मूंग, छिलके वाली मूंग, मतलब बहुत सी प्रकार की दालें आती है। और उस पर आपको हम मतलब बताएंगे कि कैसे क्या होती है दालों में। या फिर ये भी बताएंगे कि ये दाल क्यों महंगी है, ये दाल क्यों सस्ती है जाते हैं। और बहुत बड़े साइज़ भी आते हैं, तो किसका उपयोग किस जगह। जैसे बहुत बड़ा साइज़ जो होता है वो जाता है शादी विवाह में, जो मीडियम साइज़ होता है छोले का वो जाता है घरों में, जो उससे छोटा साइज़ होता है वो जाता है होटल पे। अब लेकिन कस्टमर क्या कहता है, वो आपको बड़ा बता के। सो गाइस, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको पूरी जानकारी दे सके किराना। और हम ये भी बताएंगे दोस्तों कि कहाँ से क्या सामान आता है, या फिर आप किस चीज़ क्या ख़रीदने के लिए किस मंडी में जा सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि माने होलसेल मंडी, जैसे ऐसा होता है कि बगल में ही रहती है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं होती कि हाँ बगल में भी होलसेल मंडी है, तो वो जाते हैं दूसरे शॉप पे। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि वो शॉपकीपर गलत रेट दे देता है, लेकिन उसको पता चलता है कि अब जैसे मैं दूसरे का क्या बताऊँ, मेरे जो घर के बगल में शॉप है वो मुझे देते हैं 2 रुपये किलो महंगा, 2 रुपये किलो महंगा देते हैं। और वही चीज़ मैं थोड़ी दूर जब जाता हूँ तो मुझे 2 रुपये किलो सस्ता मिलता है। लेकिन बस एक ही जानकारी ना होने की वजह से भाई कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में ये सब दिखाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा कि कैसे परचेजिंग करें या फिर क्या देख कर परचेजिंग करें, कहाँ पे क्या सस्ता रेट मिलेगा। मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दूँ अपने ब्लॉग के थ्रू। तो मेरे ब्लॉग को देखिए, आप लोग समझिए, क्योंकि किराना स्टोर से मतलब जो भी सामान मिलते हैं, ऐसा होता है कि मान के चलिए कि वो घर में हर घर में उसकी आवश्यकता होती है। 90 मतलब हर घर ही में 98% भी नहीं कर सकते, 100% के 100% सब में। भाई आप साबुन यूज़ करते हो, दाल यूज़ करते हो, चावल यूज़ करते हो, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप ना यूज़ करते हो। तो लेकिन हमें जो हम यूज़ करें उसके बारे में नहीं पता है, तो फिर ऐसा यूज़ करने का क्या ही फ़ायदा है। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।